साहब, जैसे कि असदुल्ला ने कहा है कि अमेरिका को वो इसीलिए पुकार रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें, लेकिन मेरा तो सवाल यहाँ पर हिलाली साहब ये है कि अगर खान साहब अमेरिका को इतना ही मददगार और दर्द दिल रखने वाला समझते थे कि वो एक ऑडियो लीक, अमेरिकन सेनेटर के साथ ऑडियो लीक, या अल्लाह, मैं सोचता हूँ अल्लाह कितना रहीम है, कितना मेहरबान है, कितना हज़रत हैंडसम से मुतासर रहता है तो फिर उसे किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की, किसी अच्छे वॉटेवर की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियोस के बारे में कोई बात नहीं। ये ऑडियो तो ऑथेंटिक है, इतना तो पता है, क्योंकि जिन साहब ने मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, और फर्स्ट टाइम आपसे मैं सुन रहा हूँ। चले मैं वो जो अपने सियासी हरीफों पर अमरीकी गुलामी का ताना मारता था और वो जो तालिबान को कहता था कि उन्होंने अमेरिकन गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं पकड़ के, आज अमेरिका के पैरों में पड़ा हुआ है। उनको कह रहा है खुदा के लिए मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। तो फौरन उनकी पुकार सुनेंगे, मदद को आएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बात करेंगे। तो फिर क्यों उन्होंने ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट यूज़ किया? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया क्योंकि उनको पता है कि अवाम जो है वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव कर लेती है? वाकई इसीलिए एक्सप्लॉइट किया गया? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म का डिस्कशन हो रहा है। एक आदमी कह रहा है एक कांग्रेस वुमन को कि तुम लोग जो हो, तुम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करते हैं और सुन सुन के दुनिया थक गया है, डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेसी और ये और वो, और हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे और कैसे लोगों को और अवामों को हम डेमोक्रेसी की तरफ लाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो जो पाकिस्तान में मेरे खिलाफ हुआ है आप कुछ नहीं कर रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे? क्या दे रहे हैं आप स्टेटमेंट? आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो दिया है? तो मैं नहीं कहता, ही इज एक्सरसाइज। वो पूछ रहा है वाकई इतने हो कि तुम बोलोगे नहीं कि मेरे साथ जो हुआ है, इसलिए मेरा नाम इमरान खान है और मैं और तुम एक ज़माने में एक के खिलाफ थे। तो कहने की बात ये है, ये तो एक, मैं तो समझता हूँ वो क्या, वो व्हाट्स सो अनयूजुअल। एक दूसरी बात जो असदुल्ला साहब ने रेज किया है वो तो एक बड़ा सिंपल बात, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन डजंट मैटर, उसकी राइट है प्रिवेसी का। क्या फर्क पड़ता है एक जज है दूसरा जज है, क्या फर्क पड़ता है? आप हैं मैं हूं, हमारा सबका एक हक है, ए राइट टू प्रिवेसी। अगर हमारा राइट वायलेट किया जाता है, जो भी वो आदमी हो, अनलेस आपने इजाजत ली है कोर्ट से ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स पे एक क्राइम कमिट हो रहा है, और यू हैव रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट कि एक क्राइम हो रहा है, और अगर हो रहा है जाओ जज से लो कि हम वायर टैप कर रहे हैं सबको। मेरे ख्याल में ये कहना कि चीफ जस्टिस है, ये है बिल्कुल सही है। इस मुल्क में ये चीजें रेलेवेंट है, मगर मेरे ख्याल है दैट इज इररेलेवेंट। जनरल लॉ ऑफ प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच, फ्री डिस्कशन, अगर वो वायलेट हो रहा है तो कहो, क्या जरूरत है इतने बड़ी कमीशन को बिठा के कहने के लिए? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, 3 चीफ जस्टिस आ गए, 1 to be, तो बड़ी अच्छी बात है। मगर वो जो इमरान खान एक अमेरिकन कांग्रेसमैन में कहा है कि अब जो मेरे साथ हुआ है इसके बारे में तुमने कुछ किया है? हेलो, ए लिटिल लाउडर, कुछ कहा है? तो ये वो कह रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं समझता कि आई एम एट ऑल सरप्राइज्ड। आखिर हम लॉबियस्ट को इसीलिए लगते हैं ना। ये इसको कैसे पता चला है कि ये कांग्रेसमैन के साथ बात करने? इनका पीटीआई का लॉबियस्ट जो भी वो हो, जिसको वो शायद पैसे भी देते हैं, उसने इस औरत को कहा है प्लीज इससे बात करो, ये मेरा ये है, क्या है, वो हमें एम्प्लॉय करता है इसी पर्पस के लिए कि वो बताना चाहता है कि आपके कमेटी में इन कांग्रेस एक राइट वायलेट हुआ है, डेमोक्रेसी इज ऑन द बैक फुट, तो मेहरबानी से इसकी बात सुने। उसने फोन करके उससे बात कर लिया।
I just don't see what's, ये क्या चीज है जो puts him on the back, puts Imran Khan on the back foot. So what are you trying to compare? I just don't understand. क्या चीज है जो इतनी गलती है? ठीक है, कफूर है कि वो खुद ही हमारे आगे सब कुछ खोल कर रख देता है। अल्लाह ताला इंसान की औकात 1 मिनट में दुनिया के सामने एक्सपोज कर देता है। वो जो अमेरिकन साइफर जेब में रख के घूमता था ना, ये इधर जेब से निकालता था, यूं करके दिखाता था। वो जो मीर जाफर मीर सादिक की गिरदान करते हुए थकता नहीं था। वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगा लगा के सियासी फायदे उठाता था। वो जो एब्सोल्युटली नॉट कह कर अपने सपोर्टर्स में जाली टार्जन बन जाता था। मेरे माई बाप सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते, आप जो कहेंगे उसका तो पाकिस्तान में फर्क पड़ेगा। कहता है अमेरिका से हमारे लिए आवाज उठाएं तो इसके असर आएगा, इसके असरात होंगे। सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत। आज इमरान खान की अमेरिका से अपील के जूम ऑडियो लीक हो गई। उसे कहते हैं बैरूनी मुदाखलत। अमेरिका के दबाव पर आने वाली हुकूमत को कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत। अब आलमी ताकतें मुफ्त में तो कुछ करती नहीं है। इमरान खान की मदद के बदले में अब होगा एब्सोल्युटली यस। क्यों? उनको गवादर बंद करना है, उनको सी पैक बंद करना है, उनको चाइना के साथ ट्रेड बंद करना है। यही सारी काम इमरान खान ने किए तो उनके लिए 4 साल में, तो अब उनको याद करा रहा है। कुछ मालूमात आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इनके मुसद्दिका होने की तस्दीक तो अगले 1 हफ्ते में आपको हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ सामने आने वाला है। 1 साल के दौरान इमरान खान की जब हुकूमत गई या जाने वाली थी, उस वक्त से उन्होंने कहना शुरू कर दिया इस हुकूमत को गिराने में, मेरी हुकूमत को गिराने में अमरीकी साजिश है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, हम हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। लेकिन आज ही इमरान खान साहब का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें मुबैना तौर पे वो एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से ये कह रहे हैं, और ये जूम की एक मीटिंग का हवाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो फौज है वो ज्यादती कर रही है और आप लोग इस पर आवाज उठाएं। यानी कि जिस अमेरिका को वो अपनी हुकूमत जाने का इल्जाम उन पे लगा रहे थे, आज उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, आप इस पर आवाज उठाएं। सही, अगर आपने ऑडियो नहीं सुनी तो मुझे ये बता दीजिए कि जब आपकी हुकूमत गई, इमरान खान ने कहा अमरीकी साजिश थी, बाद में इमरान खान ने कहा अमरीकी साजिश नहीं थी, ये तो जनरल बाजवा साहब की साजिश थी। तो ये क्यों इमरान खान ने एक अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया और अब अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? साजिश में कौन था, किसका किरदार क्या था, ये हम नहीं कहते, लेकिन ये वक्त ने भी साबित किया है कि साजिश तो थी, और इसलिए हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से मदद की अपील करते पाए गए हैं मेरे हैंडसम। वो जो कहा करते थे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, वो जो फिर अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के अमेरिका और फला फला के सफ़ीरों का इस्तकबाल भी कर रहे थे, वो जिनसे राब्ते आपके आज तक इस्तेवार हैं, वो जो कांग्रेसमैन जिनके लिए ख़त लिख रहे हैं, वो एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से मदद की अपीलें कर रहे थे। उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो लीक में जूम मीटिंग पे ये सब हो रहा था। फरमा रहे थे मेरी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ ने ख़त्म की थी, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यहाँ बहुत ताकतवर है। वो ये नहीं बता रहे अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को कि उनकी हुकूमत साबिक मिलिट्री चीफ की मरून मिन्नत ही बनी थी। वो ये नहीं बता रहे कि उससे पहले वाला DGISI और उससे पहले वाला आर्मी चीफ भी इनकी सियासी परवरिश में जो है वो उसमें उनका रोल था। आधा अपनी मर्जी का सच उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को बता करके और मदद की अपील की। उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की उन कॉन्ट्रीब्यूशंस का इन्वर्टेड कॉमास में जिक्र यकीनन नहीं किया कि जो उनको करना चाहिए था। जनरल शुजा पाशा का नाम भी वैसे इसमें आना चाहिए, आना तो चाहिए। कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं यानी कि नून लीग, उनके साथ मिलकर साजिश की। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो फिर वो अमरीकी साजिश का बयानिया जो आपने बनाया था, वो जो आप रुक्का लहरा रहे थे क्या नाम है साबिक आर्मी चीफ के होते हुए, वो क्या था फिर? वो आपको ये सब किसने पट्टी पढ़ाई थी?